क्लास 12th मैथमेटिक्स में अगर आपको फोड़ना है ना, 100 में से 100 नंबर आपका अगर सपना है, ड्रीम है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद भी करनी है, क्योंकि एग्जाम में सॉल्यूशन तो आपको ही करना है, वहाँ हम नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में मैं आपको सारे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जिस टाइप के, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आज सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और जो बोर्ड एग्जाम ने पूछा है वही क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस भी करनी है आपको। अगर आज के वीडियो पे जैसे आप 1000 लाइक और 500 कमेंट कर दोगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, और हर एक सेट का, हर एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन भी मिलेगा, और उन सोल्यूशन का मेरे हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, देखो मैंने पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया, इनको प्रैक्टिस करना। जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक और 500 कमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, और मेरे डिस्क्रिप्शन के वीडियोस को आप चेक कर लोगे, मेरा वादा है इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्यूशन करा दूंगा विद पीडीएफ। बस मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। बाकी सारे टीचर्स क्रैश कोर्स ये वो लॉन्च करके पैसा बनाने के चक्कर में बिजनेस कर रहे हैं, टीचर से बिजनेसमैन बन चुके हैं। बट मैं आज भी आपका भाई हूँ, आज भी आपका दोस्त हूँ, और हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आते हैं। कह रहे हैं साइन इनवर्स वन ई की पावर माइनस एक्स का अवकलज गुणज क्या हो, यानी कि अवकल करना है आपको। ठीक है, फिर एक्स साइन एक्स डी एक्स का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फिर ये जो मापांक फलन है, ठीक है, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स मापांक फलन है, तो ये एक क्या की होगा या अच्छा तक होगा, ये आपको बताना है। अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो यहाँ से एक्स और वाई के मान क्या होंगे, ये आपको बताना है। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, दो सदिश आपको दे रखे हैं, इनके बीच का कोण क्या होगा, ये भी आपको बताना है। और मज़े की बात है, इस पूरे पेपर में जितने भी सेट्स मैं आपको बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव के, उनका सोल्यूशन मैंने डिटेल में ऑलरेडी करा रखा है। उसकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, साथ ही साथ उस पे बात आ जाते हैं, कह रहे हैं ये तो सदिश है, ठीक है, इस सदिश के हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, दिक कोसाइन निकालनी है। फिर अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा। फिर अगर प्रायिकता ए का दुगुना प्रायिकता बी इसके बराबर है, और पी ए अपॉन बी, ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता ये दे रखी है, तो इसका मान क्या होगा। हर साल एग्जाम में आता है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अब आप क्वेश्चन पे पैटर्न देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि देखो पिछले साल के पेपर और इनको करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर ये डी वाई बट्टे डी एक्स दे रखा है, 1+x बट्टे 1-y, इसका हमें क्या करना होगा, वेरिएबल सेपरेबल करना होगा, फिर इंटीग्रेशन कर लेना होगा। फिर देखिए उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, जैसे नई एनसीईआरटी में ये नहीं है, ये वक्र है, x बराबर 0 पे प्रवणता ज्ञात कीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नई एनसीईआरटी बुक में नहीं होंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इनको ज़रूर करना है। उसके बाद देखिए आपको दे रखा है एक्स की पावर वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई है, तो ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। शानदार क्वेश्चन है। ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है। फिर ये आपको सारणिक दे रखा है, यहाँ पर डब्लू इकाई घनमूल बोला है, यानी कि डब्लू की पावर 3 का मान 1 के बराबर होगा, या फिर जहाँ कहीं पर दिखे 1+w+w² का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ का उपयोग यहाँ करना है। फिर देखिए पी ए इतना दे रखा है, पी बी इतना दे रखा है, तो ए और बी स्वतंत्र घटना बोली है, तो इन चीज़ों के मान प्राप्त करने हैं हमें। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अ, ये वक्र है, इस पर प्रवणता ज्ञात करनी है। ठीक, दर्शाइए कि जो तीनों बिंदु संरेख हैं, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो ये ऐसे प्रश्न है जो हर साल आ रहे हैं। फिर 5 नंबर में देखो, ये आपको दिया होगा एक जेड मैक्सिमम या जेड मिनिमम बोलेगा, अवरोध दे रखेगा, 5 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है। फिर दो दो रेखा दे रखी होगी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी हर साल 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में आता है। तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है 5 नंबर में। ये 3 टॉपिक तो हर साल फिक्स आएंगे ही आएंगे, 5 या फिर 8 नंबर में। फिर देखो ये अवकल समीकरण है, इसको सिद्ध करके ये लाना है, हर साल आता है। ये आप सोचो कि पुरानी एनसीईआरटी का नहीं, इसको क्या करना है, बस प्रसार कर दोगे, ये आंसर आपको मिल जाएगा, छोड़ना नहीं है। ठीक है, बाकी मैं देख यहाँ पर मैंने लिंक डाल दिया, वन शॉट वीडियोस, एनसीईआरटी सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको हमारे चैनल पे जाके
आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए और 5 नंबर में आ जाओ। ये आपको एक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण दे रखा है, इसका आपको विशिष्ट हल निकालना है इन कंडीशन पर, या फिर इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर लगेगा आंशिक भिन्न लग जाएगा। ठीक है, इस वृत्त का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चैप्टर नंबर 8 का प्रश्न है, 13वें चैप्टर का ये प्रश्न है, बल्कि ये जो प्रश्न है 13वें चैप्टर का, ये उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंद हैं, दूसरे थैले में 2 लाल 6 काली गेंद हैं, बेच प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। फिर ये चैप्टर नंबर जो 10 है उस पर आधारित प्रश्न है। ये सारे क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इंटीग्रेशन में 8 नंबर में आता ही है, दो में से कोई एक करना है। जैसे इसका लॉग साइन एक्स हो या लॉग कॉस एक्स हो, उसका आंसर -π/2 log 2 होता है 8 नंबर में। ये इंटीग्रेशन आपको पता है हर साल 8 नंबर में आ ही जाता है, विविध उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, फिर देखिए 8 नंबर में क्या दे रखा है आपको, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये आपका बी मैट्रिक्स है, ए बी इन्वर्स निकालना है। तो ए बी इन्वर्स क्या होता है, ए बी इन्वर्स आपका होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, है ना। तो 8 नंबर में क्वेश्चन का चयन करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। आपको वो क्वेश्चन करना है जो कम समय में हो जाए आराम से। फिर ये एक्स वाई जेड में 3 समीकरण दे रखेगा, आपको हल करके एक्स वाई जेड के मान निकालने। फिर देखिए ये अवकल समीकरण दे रखा है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, आपको डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। या फिर वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिस पर ये वर्धमान हो ह्रासमान हो 8 नंबर में। ठीक है, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है आज से 3 से 4 महीने पहले। ठीक है, आप लोग तो देखते नहीं हो, लेकिन आप लोगों के भले के लिए मैं शुरू से सोचता हूँ। चैप्टर वाइज टॉपिक मैंने बता दिए थे कि उन टॉपिक्स को तो कर ही लेना है, क्योंकि वो टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, हमें संबंध क्या दे रखा है, ये हमें संबंध दे रखा है एन में परिभाषित है, तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या होगा, इस सारणिक का मान क्या होगा, इस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलज गुणज क्या होगा। अगर ये हमारा मैट्रिक्स है a+a' के बराबर है, तो अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। उसके बाद देखो ये x में दे रखा है, ये y में दे रखा है, इस बिंदु पर इसका क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है। साइन एम एक्स का x के सापेक्ष अवकलज करना है। अगर a और b सदिश हो, उनके बीच का कोण थीटा हो, और a डॉट b का परिमाण a क्रॉस b के परिमाण के बराबर हो, तो थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। इस अवकल समीकरण की कोटि बतानी है, इसका हमें समाकलन करना है। देख पा रहे हैं आप। उसके बाद आ जाते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों में। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, अवकल समीकरण का हल करना है। बहुत ही आसान है, वेरिएबल सेपरेबल करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, आपको ए बी और आपको बी ए निकालना है। ठीक है, फिर देखो ये आपका फलन दे रखा है एक्स बराबर 0 पे सतत है, ये सिद्ध करना है। ये फंक्शन दे रखा है, इसको आपको डबल डेरिवेटिव निकाल के दिखानी है। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ए और दो स्वतंत्र घटना है, तो ये पी ए इतना है, पी बी इतना है, तो इन दोनों के मान बताना है 2 नंबर में। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का परिमाण निकाल देना है। ठीक, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों प्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है, और ये उदाहरण का प्रश्न है। 13.2 से पहले उदाहरण में मिल जाएगा आपको। देखो सिद्ध कीजिए कि जेड में ये एक तुल्यता संबंध है, हर साल आ रहा है, हर सेट में आ रहा है। ठीक है, एक्स प्लस वाई इतना है, एक्स माइनस वाई इतना है, तो एक्स और वाई के मान बताने हैं। फिर देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये सब, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग इतना हो और वर्गों का योग न्यूनतम हो। हर साल ये प्रश्न आता है, इसका फिर समाकलन करना है। ऊपर रैखिक है, नीचे द्विघात है, तो अंश को तोड़ के बनाना पड़ेगा, है ना। उदाहरण का प्रश्न है एंड चैप्टर नंबर 7 का। फिर ये चैप्टर नंबर 8 नहीं, एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है 5 नंबर में। ठीक है, उसके बाद देखो ये ए बी सी डी स्थिति सदिश आपको दे रखा है, ए बी और सी डी के बीच का कोण निकालना है। ये सभी प्रश्न मैंने करा रखे हैं, ये बहुत सारे मॉडल पेपर में मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये आपको जेड दे रखा है, अवरोध ये दे रखे हैं, हल करना है 5 नंबर में। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया जाता है, 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता बतानी है। 5 नंबर में आ रखा है, आएगा ही आएगा, बेच पर मैं सप्रतिबंध प्रायिकता स्वतंत्र घटना, इस पर प्रश्न आते ही आते हैं। ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसका व्यापक हल निकालना है 5 नंबर में। ठीक है, उसके बाद देखो आव्यूह विधि से हल करना है 8 नंबर में। ये ए दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है 8 नंबर में। ठीक है,
पी का मान ज्ञात करना है, जबकि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं 5 नंबर में। ये 3 बिंदु है, इसको दिखाना समकोण त्रिभुज के शीर्ष 3 नंबर में। 2 रेखा दे रखी है, ठीक है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है 8 नंबर में। 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है, देख ही पा रहे हैं आप। फिर देखिए ये समाकलन करना है इसका, ठीक है। फिर इसका समाकलन, ये वाला क्वेश्चन आपके उदाहरण का क्वेश्चन है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। फिर आ जाते हैं अगले सेट में, कह रहे अवयव ए और बी के क्रमशः ये हैं, ठीक है, ऑर्डर ये हैं, तो ए बी का क्या होगा ऑर्डर क्रम। कह रहे किसी बिंदु पर रेखा ये दे रखा है, ढाल ये, तो किसके बराबर होगा, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसका समाकलन बताना है कि क्या होगा। कह रहे हैं अगर ये जो सदिश है इस सदिश के एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा। इसका हमें क्या बताना है, घात बताना। शानदार क्वेश्चन है। फिर ये हमें फलन दे रखा है एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं, ये हमें बताना है, ठीक। इसका हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकाल के बताना है। ये वाई दे रखा है तो इसको हल करके 0 ला के दिखाना है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, व्यापक हल निकालना है, ठीक है। किसी दौड़ ए में जीतने की प्रायिकता इतनी है, बी के जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो ए और बी में कोई भी नहीं जीत पाएगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। फिर देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय एन में आर हमें ये संबंध दे रखा है, ठीक है, तो ये सत्य है असत्य ये हमें बताना है। फिर देखिए ये वाई दे रखा है, आपको डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आ जाइए हमें क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है। फिर आप आ जाओ, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, जो 3 को ई और पासे एफ पर प्राप्त संख्या जो सम है एफ से निरूपित किया जाता है, क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है, ये बताना है। देखो 2 नंबर में आ रखा है, ठीक है। अवकल ज्ञात कीजिए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा। किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ये बतानी है। बिंदु इतने से जानने वाली सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, ये बताना है। इसका मान कितना होगा ये बताना है, बहुत आसान है। ये ए है, ये बी है, आर ये संबंध दे रखा है कि आर छोटा है, तो आर से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा बी से में संबंधों को परिभाषित भी कीजिए, ठीक है। अगर ए डैश ए आई के बराबर है तो एक्स वाई जेड के मान बताने हैं। इस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है 5 नंबर में, देख पा रहे हैं आप। ये आपको व्यवरोध दे रखा है, ये जेड दे रखा है, इसका न्यूनतम मान निकालना है 5 नंबर में। 2 रेखा दे रखी है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है 5 नंबर में। फिर आ जाओ 5 नंबर में, ऐसी 2 धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 हो, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। 5 नंबर में इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, नई एनसीईआरटी बुक पर आधारित प्रश्न है, उदाहरण में मिल जाएगा। फिर आ जाइए, ये ए है, ये बी है, इकाई लंब सदिश आपको ज्ञात करना है और उसके बीच का कोण भी आपको ज्ञात करना है। ये ए है, ए की पावर एन ये होगा, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। एक प्रश्न ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता इतनी और इतनी है, ठीक है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए और कम से कम उसे हल कर ले की प्रायिकता क्या होगी। ये जो प्रश्न है 13.1 का प्रश्न है। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है 8 नंबर। एक्स वाई जेड में समीकरण दे रखा है, अब विधि से हल करना है, एक्स वाई जेड के मान निकालने 8 नंबर, ठीक है। फिर आ जाओ, ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है 8 नंबर। ये अवकल समीकरण दे रखा है रैखिक, इसको हल करना है 8 नंबर। ये समाकलन देख रहे हो हर साल आता है, हर सेट में आ जाता है 8 नंबर, इसको सिद्ध करके ये लाना है 8 नंबर समाकलन, ठीक है। इन प्रश्नों को खुद से बनाओ और मैंने सारे मॉडल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन टेंशन मत लो, जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक और वीडियो को शेयर करोगे तो ये सारे मॉडल पेपर अलग अलग सॉल्व करूंगा और पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ये चीज़ क्या होगी ये बताना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताना है। इसका मान कितना होगा ये बताना है। इसकी घात कितनी होगी ये बताना है। ए इतना है, बी इतना है, ए से बी में फलन कौन सा होगा ये बताना है। फिर देखो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान क्या होगा। 1 नंबर में मुख्य मान पर आधारित प्रश्न है। इस सदिश और इस सदिश आपस में लंबवत है तो लैम्डा का मान क्या होगा। अगर 2 सदिश आपस में लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होता है। ये पी ए है, ये पी बी है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान इतना है तो पी बी अपॉन ए का मान क्या होगा ये हमें बताना है। इसका व्यापक हल क्या होगा ये हमें बताना है।
एक्स प्लस वाई इतना है, एक्स माइनस वाई इतना है, एक्स और वाई का मान क्या होगा ये बताना है। ये ए है, ये बी है, बी से ए के फलनों की संख्या कितनी होगी और एकाकी और अच्छादित फलनों की संख्या कितनी होगी ये बताना है 2 नंबर में। ये वाई दे रखा है, हमें ये सिद्ध करके 0 लाना है। ठीक है, ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये चीज़ सिद्ध करना है। देख पा रहे हो आप? ओके, फिर आप आ जाओ कि बिंदु ये है और इससे गुजरने वाले समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिस पर ये फलन वर्तमान हो। इसका क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट -π/2 से π/2 में जा रहा है। R1 और R2 समुच्चय में 2 तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होता है। ये कभी 2 नंबर में आ जाता है तो कभी 5 नंबर में आ जाता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसका मान क्या होगा ये बताना है। ये जो आपको दीर्घवृत्त दे रखा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा 5 नंबर में ये बताना है। नई NCERT बुक का प्रश्न है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 हो और इनके घनों का योगफल न्यूनतम हो। ये हर साल आता है 5 नंबर में। इसको हल करके ये दिखाना है, प्रसार कर दोगे आंसर आ जाएगा। ये रैखिक जो अवरोध वाले प्रश्न होते हैं, रैखिक प्रोग्रामन, उस पर आधारित प्रश्न 5 नंबर में आएगा ही आएगा। x बराबर 2 पर सात्यंत और अवकलनीयता की जांच करनी है, 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, फिर देखो मेरे भाई 5 नंबर का प्रश्न, ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी में इसमें 230 लड़के हैं, 20% लड़के 12th में पढ़ते हैं। यदि इच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है तो कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी क्या प्रायिकता होगी। सप्रतिबंध प्रायिकता का आधारित प्रश्न है। ए दे रखा है मैट्रिक्स, आपको ए डॉट एडजॉइंट ए सारणिक ए इंटू आई के बराबर दिखाना है। ठीक है, n क्रॉस n संबंध पर ए कॉमा बी संबंध रखता है सी कॉमा डी से किसके बराबर, ए डी बराबर बी सी, तुल्यता संबंध है 5 नंबर में। आ ही रहा है तुल्यता संबंध, 2 रेखा आपको दे रखी है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। ठीक है, न्यूनतम दूरी पर आधारित प्रश्न 3-4 टाइप के होते हैं, अच्छे से बना लेना, मैंने पढ़ा रखा है, करा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। आप भी विधि से हल करना है, या फिर ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ए इनवर्स निकालना है। ये इसका समाकलन करना है 8 नंबर में, इसका समाकलन करना है 8 नंबर में। ये प्रश्न आपको मिल जाएगा हमारे, ये वाला तो बहुत आसान है, इसमें खाली प्रॉपर्टी P4 लगाओ, जोड़ो, आंसर आ जाएगा। ये विविध प्रश्नावली का प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। ये आपको उदाहरण में मिल जाएगा, कल ही मैंने 1 शॉट वीडियो में कराया है 8 नंबर में। ठीक है, फिर आ जाओ, ये जो अवकल समीकरण है इसको हल करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन देखो, इसको ये सिद्ध करना है और इसको अवकल करना है, इतना आसान है। फिर आ जाओ अगले सेट में, कह रहे हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर हमें दे रखा है इस प्रकार से, तो क्या होगा आपको ये बताना है। ए इतना है, बी इतना है, ए से बी में फलनों की संख्या क्या होगी ये बताना है। ठीक है, लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए ये वाला सदिश और ये वाला सदिश आपस में लंबवत है, ये हमें बताना है। x e⁻⁻x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताना है। इसकी कोटि कितनी होगी ये बताना है। इसका मुख्य मान बताना है। इसको अवकलज करना है x के सापेक्ष, इसको वेरिएबल सेपरेबल करके हल निकालना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। x के सापेक्ष log x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो बताना है। ये चीज़, ये क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट हो गया, हर साल एग्जाम में आ जाता है। ए ये बी है तो ए बी कितना होगा 2 नंबर में। x बराबर 1 पर इस फलन को क्या चेक करना है, सतत है या नहीं ये चेक करना है। फिर आ जाओ 2 नंबर में, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताना है। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ए क्रॉस बी का क्या निकालना है, परिमाण। तो ये क्वेश्चन देखो फिर से आ गया, हमें क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध दिखाना है। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में ये जो चीज़ है वो सतत होगी। अवकल समीकरण में आ जाओ, ये जो अवकल समीकरण है इसका हल क्या होगा ये हमें बताना है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि घटना पासे पर संख्या 3 का अपवर्त्य है, ई से पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एफ से निरूपित किया जाए, तो ई और एफ क्या स्वतंत्र घटना होगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसको हल करके 0 ला के दिखाना है और बताना है कि एक्स वाई जेड -1 के बराबर, ये चीज़ 0 के बराबर है तो हमें दिखाना है कि एक्स वाई जेड -1 के बराबर होगा। ये चीज़ इसके बराबर है, ये सिद्ध करना है, चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न है। ये चीज़ इसके बराबर है,
ये रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, तो इसको हल करके हमें ये लाना है 5 नंबर, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये तीनों बिंदु संरेख हैं 5 नंबर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 10वें का क्वेश्चन है, इसको हल करना है। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। फिर देखो अगर ये रेखा परस्पर लंबवत है तो के का मान क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0 होता है, कंडीशन लगा देंगे। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया, संख्या के 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी, 5 नंबर में है, पढ़ा रखा है, करा रखा है। ये अवरोध दे रखे हैं, हल करना है 5 नंबर में। ए बी सी दे रखा है, चैप्टर नंबर 10वें का प्रश्न है 5 नंबर में, इसको सिद्ध करना है ना। ये क्या है, समघाती अवकल समीकरण है, तो y बराबर वी एक्स मानोगे और हल कर दोगे। एक्स वाई जेड में आपको दे रखा है, आप विधि से हल करना है 8 नंबर। ये मैट्रिक्स दे रखा है, ए एडजॉइंट डेस सारणिक ए इंटू आई के बराबर होता है और उसकी मदद से ए इनवर्स भी निकालना है। फिर है 8 नंबर में, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ लंब वृत्तीय बेलन की शंकु की त्रिज्या आधी होती है। छठा चैप्टर का क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन 8 नंबर में जरूर आएगा। देखो ये क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में बार बार आता है, ठीक है, ये विविध प्रश्नावली में आपको मिल जाएगा। फिर ये भी आपको मिल जाएगा विविध प्रश्नावली में, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आंशिक भिन्न से हो जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में है, ये 8वें चैप्टर का प्रश्न है, ये 5वें चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है, आराम से हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, अगले सेट में हमें संबंध दे रखा कि ए से ए का अगर रिलेशन बी के साथ है और ए बराबर 1/b हो तो निम्न में से क्या सही होगा। ये ए है, ये बी है और ये फलन है, तो ये फलन कैसा है, एकाकी है या आच्छादक है। मापांक ए दे रखा है, मापांक बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, ये हमें बताना है, ठीक। फिर देखो इसका मुख्य मान क्या होगा ये बताना है, इसका अवकलज करके ये सिद्ध करना है, इसको हल करना है, वेरिएबल सेपरेबल करोगे हल कर दोगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताना है, बहुत आसान है। ए से बी आपको ये दे रखा है, प्रायिकता ये है, प्रायिकता बी है, पी ए नहीं और पी बी नहीं की प्रायिकता आपको निकालनी है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आते हैं 2 नंबर में, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो एक्स और वाई का मान क्या होगा, ये एक्स है ये वाई है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या होगा, डी वाई बट्टे डी थीटा बट्टे डी एक्स बट्टे डी थीटा हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन का एक प्रमेय लग जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें फिर क्या करना है, ए बी और सी डी के बीच का कोण निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं, चैप्टर नंबर 10 पे आधारित प्रश्न है। फिर ये समुच्चय ए है, 1,2 2,1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ मतलब सिलेबस का तो है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी लेवल के नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं, वो मैं सारा करा दूंगा। ये फंक्शन है तो किस अंतराल पे वर्धमान होगा ह्रासमान होगा ये बताना है, इस अवकल समीकरण को हल करके बताना है, ठीक है। फिर एक पासे को 2 बार उछाला गया है, एक घटना पहले उछाल पर विषम संख्या है, बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या है, घटनाएं स्वतंत्र है कि नहीं ये हमें बताना है, आसान सा प्रश्न है। इसको प्रसारित कर दोगे R1 के सापेक्ष, आंसर ये आ जाएगा 5 नंबर। इस फलन को दिखाना है कि x बराबर 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, 5 नंबर। ये हमें दे रखा है, इसको हल करके ये लाना है, सिंपल। 2 रेखा दे रखी है, उनकी न्यूनतम दूरी निकालनी है, ठीक है। ये रैखिक अवकल समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है, व्यापक हल निकालना है। 2 रेखा दे रखी है, इनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है, 5 नंबर। तो कई बच्चे मुझसे बोलते हैं, अरे सर क्यों पढ़ा रहे हो, कोण नहीं आता है। मेरे भाई आंखें खोल करके देख ले, आया है कोण 5 नंबर में, आएगा ज़रूर, ठीक है। एक थैलाद में ये बेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। फिर ये देखो अवरोध दे रखा है, न्यूनतम मान निकालना है 5 नंबर में। फिर देखिए ये सदिश 3 दे रखे हैं, समकोण के शीर्ष हैं, ये दिखाना है। ये जो अवकल समीकरण है x बराबर 1 y बराबर 1 पर विशिष्ट हल निकालना है, 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 8 नंबर, x y z में 3 समीकरण होगा, अवयव विधि से हल करना है। आपको मैट्रिक्स दे रखा है, एडजॉइंट ए और ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए तो हमें ज़रूरत पड़ती है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए की, है कि नहीं। आगे बढ़ो, फिर देखो छठे चैप्टर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई इतनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
फिर इसका इंटीग्रेशन विविध उदाहरण का प्रश्न है, विविध प्रश्नावली का प्रश्न है, ये सिद्ध करना है। शानदार क्वेश्चन है। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, देखो सेक स्क्वायर 2x कॉट एक्स माइनस 10x का वर्ग। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, हल करना है ना, क्षेत्रफल निकालना है। ये 8वें चैप्टर का प्रश्न है, करा रखा है वन शॉट वीडियोज़ में। ये y है, ये 5वें चैप्टर का प्रश्न है विविध प्रश्नावली का, आराम से हो जाएगा। तो ये सेट भी हो गया। अगले सेट में आ जाओ। देखो एफ एक्स हमें दे रखा है 5x, क्या होगा, एक क्या अच्छा तक के बारे में पूछ रहे हैं। इसकी कोटि कितनी होगी ये बताना है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ये बताना है, इसका मान कितना होगा ये बताना है। ए और बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो इनमें से कौन सा संबंध सही है ये बताना है। एकदम आसान आसान प्रश्न है, और ये ऐसे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। ये ए है, ये बी है, ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। ये सदिश है, ये सदिश आपस में लंबवत है तो लैम्डा का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट कर रहा है। ये y दे रखा है तो dy बटा dx का मान क्या होगा। ठीक, फिर आ जाओ, सिद्ध कीजिए, ये एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, x बराबर 1 पर सतत है, इसका मुख्य मान क्या होगा ये बताना है हल करके। ये मात्रक सदिश है, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो इसका मान क्या होगा ये बताना है। log x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताना है। x बराबर इतना है, y बराबर इतना है तो dy बटा dx क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, पैरामीटर थीटा है। x की पावर x के सापेक्ष अवकलज निकालना है, log लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, लगाओगे और हल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। x बराबर 0 पर अवकल ही नहीं है, ये सिद्ध करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आ जाओ, ये कोची इनइक्वालिटी है, चैप्टर नंबर 10 पर आधारित प्रश्न है। ऐसे 2 इनइक्वालिटीज मिलेंगी, 5 नंबर में आता है प्रूफ करने में। इसको प्रसारित कर दोगे ये आंसर आ जाएगा 5 नंबर में। अवकल समीकरण का हल करना है, व्यापक हल निकालना है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। दोनों तरफ लॉग लोगे, हल करोगे, dy बटा dx निकालोगे, दोनों तरफ आंसर आ जाएगा। ये y दे रखा है, ठीक है, 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है, आंसर आराम से आ जाएगा। फिर आ जाइए, एक पाशे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्राप्त अंकों में एक अंक विषम संख्या होगी। ठीक है, ये z दे रखा है, इसका न्यूनतम मान निकालना है इस अवरोध पे, 5 नंबर। इसका समाकलन करना है तो नीचे क्या करोगे, पहले गुणनखंड कर लेना। फिर ये a है, इसको हल करके और इसकी सहायता से a इनवर्स भी हमें निकालना है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है एग्जाम में। फिर आ जाओ, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी का ये जो क्वेश्चन है कार्टेशियन फॉर्म में है। अब तक आप देख रहे थे कि भाई वेक्टर फॉर्म में आता है, नहीं, कार्टेशियन में भी आ सकता है। ये रेखा और ये रेखा के बीच का कोण निकालना है, आ गया कोण 4 नंबर में। तो कोण वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी आ सकता है, दूरी वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी आता है। किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं के निर्देशांक इतने और इतने इतने हैं। अच्छा, किसी त्रिभुज के भुजाओं के निर्देशांक इतने हैं तो इसके शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। अच्छा, मध्य बिंदु को दे रखा है तो शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे ये बताना है। ओके, अब आते हैं, देखो ये हमें क्या दे रखा है, एक XYZ में 3 समीकरण दे रखा है, आप विधि से हल करना, ये तो आएगा ही आएगा। ये A मैट्रिक्स दे रखा है, इसका A इनवर्स निकालना है, हर साल एग्जाम में आता है। फिर देखो, इस इंटीग्रेशन को हल करके आंसर लाना π/4। ये विविध उदाहरण का प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, करा रखा है। ठीक है, फिर आ जाओ अगले सेट में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, ठीक है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करें, और रेगुलर अपडेट्स के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो। पूरी NCERT चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, सारा कुछ करा रखा है फ्री में। ठीक है, मुझे बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहें।